आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पे। तो आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पे सम, फिर सम इफ और सम इफ फंक्शन का यूज है। अभी आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग सम देखने वाले हैं, फिर सम इफ देखने वाले हैं और सम इफ देखने वाले हैं। अभी ये तीन का मतलब है टोटल करना, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है कि सम का मतलब क्या है, जो बेसिकली सबको पता है। सम का मतलब होता है जो भी हम यहाँ पे अमाउंट दी है उसका सेल्स करना। पहले यहाँ पे डेटा समझ लेते हैं। सीरियल नंबर है, टीम लीडर है, प्रोजेक्ट है, रिजल्ट दिया गया है और यहाँ पे सेल्स दिया गया है। तो टोटल द सेल्स फाइंड, यानी कि हमें टोटल सेल्स फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू सम, ओपन ब्रैकेट करेंगे और सेल्स हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, E2 से लेके E11 तक, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये हमारा टोटल आ गया, जो ऑलरेडी सबको पता है। ये सम फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है। ओके, नाउ हमारा जो सेकंड जो है वो है सम इफ। अभी सम इफ समझाने से पहले उसका मतलब समझा देता हूँ कि सम इफ का मतलब क्या होता है, टोटल ही करना होता है, लेकिन विथ कंडीशन। जैसे यहाँ पे हमने टोटल सेल्स कर दिया कि भाई 55,000 है, लेकिन अगर हमें कोई कंडीशन के साथ किसी का सेल्स करना हो, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा है टोटल सेल्स ऑफ द मार्क प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पे प्रोजेक्ट में दो लोग काम कर रहे हैं, मार्क एंड रॉक। तो उसमें से सिर्फ मुझे मार्क का टोटल चाहिए, यानी कि सम तो चाहिए लेकिन विथ अ कंडीशन। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है कि सम इफ का यूज कब होता है, जब आपको कोई सिंगल कंडीशन के साथ आपको कोई टोटल फाइंड करना हो तब। तो मैंने उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सिंटेक्स भी मैंने लिखी हुई है कि सबसे पहले आपको सम इफ करना है, उसके बाद रेंज सिलेक्ट करनी है, उसके बाद क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है और उसके बाद सम रेंज करना है। अभी मैं जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सम इफ। सबको पहले ये समझ में आ रहा है कि सम इफ कब यूज होता है, कि जब हमें किसी का टोटल करना हो विथ सिंगल कंडीशन, तभी हमें सम इफ का यूज करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि सम इफ के बाद अंदर सबसे पहले हमें रेंज पूछ रहा है। तो रेंज का मतलब होता है कंडीशन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रेंज का मतलब होता है कंडीशन कॉलम। तो हमारी कंडीशन कॉलम क्या है, प्रोजेक्ट। तो हम प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। उसके बाद है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब क्या होता है कि इसमें से हमें किसका टोटल चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मार्क का टोटल चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे मार्क। दिमाग भाई तो C2 नहीं लिख सकते क्या इसमें? 2 मिनट, वो भी बताता हूँ सर जी, धीरे धीरे बताऊंगा ना, पहले ये देख लो। उसके बाद लास्ट में जो ऑप्शन है वो है सम रेंज। सम रेंज का मतलब क्या होता है कि हमें किसका सेल्स करना है। तो तो सेल्स का हमें टोटल करना है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पे देखिए 40,000 आ गया। अगर आपको नोट चाहे तो आप कर सकते हो कि देखो ये 1,000 है, 3,000 है, 4,000 है, 7,000 है। यानी सबसे ज्यादा किसका सेल्स है, मार्क का सेल है। तो ये जो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखी वो फिक्स हो गया है कि ओनली फॉर मार्क का ही टोटल आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा गया है कि अगर मुझे रॉक का भी टोटल चाहिए, तो कोई लोग क्या करेंगे, फिर से अंदर फॉर्मूला में जाएंगे और मार्क की जगह पे क्या लिखेंगे, रॉक लिखेंगे, देन एंटर। तो यहाँ पे देखो रॉक लिखा। तो
ये मैं सही कर रहा हूँ फॉर्मूला, यानी कि ये क्या है, हमें बार बार फॉर्मूला में जाके चेंज करना पड़ रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है कि मुझे डायनेमिकली चाहिए तो हमें 2 बार करना पड़े। नहीं नहीं नहीं। नहीं तो फिर C2 11 है ना, वैसे ही हाँ 11 है। चलो मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। यानी कि पहले ये मैंने सिर्फ बेसिक टाइप्स का बताया। पहले सबको मुझे ये बताओ कि ये सम इफ में पता चल गया कि ये सिंटेक्स क्या कह रही है। सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करनी है, उसके बाद क्राइटेरिया आता है, और उसके बाद सम रेंज आता है। अगर यही चीज अगर मुझे डायनेमिक करनी हो तो मैं देखिए यहाँ पे वो लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए मार्ग एक सेल यहाँ पे लिख दिया है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा सम इफ, उसके अंदर है रेंज, उसके बाद है क्राइटेरिया यानी कंडीशन। तो हमारी कंडीशन क्या है, मार्ग। तो हम ये वाली सेल सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे सम रेंज यानी जिसका टोटल करना है वो, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो अभी ये जो हमने देखा वहां पे 40,000 आ गया। अगर किसी ने बोला कि सर रॉक का टोटल फाइंड करके दो, तो आप यहाँ पे लिखोगे रॉक, तो देखो रॉक का आ गया। तो ये हो गया डायनेमिकली। सबको समझ में आ रहा है, पहले ये बताइए जी एवरीवन। जी जी आ रहा है। ओके वेरी गुड। तो सम का मतलब होता है सिंगल कंडीशन के अंदर, और सम इफ का मतलब होता है सिंगल कंडीशन। अभी हमें दो कंडीशन के साथ करना है। दो कंडीशन जैसे बताए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी कि मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट मार्क का भी ढूंढना है, और उसमें फिनिश प्रोजेक्ट का सेल्स फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है कि प्रोजेक्ट भी चाहिए और फिनिश का भी टोटल सेल्स करके चाहिए। तो हमारे पास टू कंडीशन होगी। तो जब भी हमारे मोर देन कंडीशन होती है, मल्टीपल कंडीशन होती है यानी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सम रेंज करना पड़ेगा, फिर क्राइटेरिया रेंज बनाएगा, फिर क्राइटेरिया बनाएगा। देखो मैं यहाँ पे अप्लाई करके बताता हूँ। अभी हमारे पास दो कंडीशन है, तो सम इफ्स। अभी देखो इसमें उल्टा है, सबसे पहले सम रेंज आ रहा है। तो कोई बता सकता है सम रेंज क्या आएगा इसमें? सम रेंज का मतलब होता है जिसका टोटल करना है वो, तो हम सेल्स का टोटल करने वाले। उसके बाद होता है क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कंडीशन कॉलम 1। तो पहली कंडीशन कॉलम है हमारी प्रोजेक्ट, उसमें से क्राइटेरिया 1 यानी कि कंडीशन कॉलम में से हमें किसका टोटल करना है, मार्क का, कॉमा। दूसरा होता है क्राइटेरिया रेंज 2 यानी कंडीशन कॉलम 2। तो दूसरी कंडीशन कॉलम है हमारी रिजल्ट, और उसमें से क्राइटेरिया 2 यानी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन है हमारी फिनिश, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो देखो ये मार्क फिनिश का टोटल आ गया। सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? नहीं सर, ये वाला और एक बार समझा दीजिए। ओके, पहले क्वेश्चन क्या है वो समझ में आ रहा है, वो बताइए। जी इसमें जी क्या करना है हमें, जी सर। मार्क का टोटल चाहिए, साथ में फिनिश का नहीं, यानी कि दोनों कंडीशन सेम हो रहे हो तो उसका टोटल चाहिए। तो देखिए पहले क्या करना है, हमें सम इफ्स लिखना है। पहले वो आपको दिमाग में फिट करना है कि अगर दो मल्टीपल कंडीशन होती है तो आपको सम इफ्स लिखना है। अभी पहले यहाँ पे सिंटेक्स समझिए क्या कह रहा है। सबसे पहले सम रेंज, सम रेंज का मतलब क्या है कि जिसका टोटल करना है वो। तो आप मुझे बता सकते हो किसका टोटल करना है मुझे, सेल्स वैल्यू का। कौन सी, किसकी वैल्यू का, सेल्स की कॉलम का। तो ये सेल्स सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज का 1 का मतलब होता है कंडीशन कॉलम। तो पहली कंडीशन कॉलम क्या है, प्रोजेक्ट। दूसरा है क्राइटेरिया 1
यानी कि आपने जो कंडीशन कॉलम सिलेक्ट की है उसमें से किसका चाहिए हमें, मार्क का, तो ये मार्क सिलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड, क्राइटेरिया रेंज 2 यानी सेकंड कंडीशन कॉलम, तो सेकंड कंडीशन कॉलम है रिजल्ट, उसमें से उसके बाद है क्राइटेरिया 2 कि इस कंडीशन कॉलम में से किसका टोटल चाहिए, फिनिश का, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। बोलो अभी समझ में आया? यस सर। देखो सबको पूछ रहा हूँ, नहीं भी आ रहा है तो मैं तीसरी बार भी बता सकता हूँ, तो प्रॉपर, क्योंकि आगे मेरे पास अभी दूसरा एग्जाम्पल है, तो नहीं समझ में आ रहा तो अभी मुझे बता सकते हो, तो मैं डायरेक्टली आपको फिर पूछूंगा। समझ में आ रहा है? पहले ये बताइए सबको, ये सम इफ। हाँ सर, वैसे तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा किसी और एग्जाम्पल से बता पाएंगे क्या? हाँ हाँ बताऊंगा। सबसे पहले ये बताइए सम का मतलब क्या होता है, टोटल करना। टोटल जी। सम इफ का मतलब क्या होता है, बताइए। टोटल करना विद अ सिंगल कंडीशन। यस वेरी गुड। और सम इफ्स का मतलब क्या होता है, टोटल करना विद मल्टीपल कंडीशंस। यस। अभी मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, चलिए दूसरा एग्जांपल दिख रहा है आपको यहाँ पे, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स पर्सन, सेल्स और क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 का। जी। यस गुड। अभी यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, देखिए, कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ द लैपटॉप, मुझे सिर्फ लैपटॉप का टोटल करके दीजिए। देखो जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये समझिए कि हमें इसमें से जो भी लैपटॉप है उसका सेल्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जी। यस गुड। तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी एक लैपटॉप लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं सेल्स कर देता हूँ। चलो क्या लिखूं अभी, सब देखो अभी इसमें सिंगल कंडीशन है, तो कोई बताएगा सम इफ आएगा कि सम इफ्स आएगा? सम इफ आएगा। यस, तो क्या लिखूं यहाँ पे, सम इफ। फिर सबसे पहले क्या बताया है, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट कॉलम, लिखा है ना देखो, जी। तो प्रोडक्ट की कॉलम सिलेक्ट करो। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, क्राइटेरिया, यानी कि फिल्टर बाय लैपटॉप, यानी कि मैंने बाजू में ऑलरेडी लैपटॉप लिखा हुआ है तो वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। वायर में समय ना और उसके बाद क्या लिखा है मैंने, सम रेंज। तो सम रेंज का मतलब क्या होता है हमारा, देखो क्या लिखा है मैंने, सेल्स कॉलम, यानी कि आपका जिसका आपको सेल्स करना है वो, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखो आ गया। तो अभी किसी को कोई डाउट्स है? सर इसमें क्वार्टर वाइज भी पूछ सकते हैं ना, तो तब क्या करेंगे? क्वार्टर वाइज भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्वार्टर ले लीजिए मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, ध्यान दीजिए। जैसे मुझे क्वार्टर 1 का निकालना है ना, जिसने पूछा है वो थोड़ा ध्यान दीजिए। सम इफ, उसके अंदर सबसे पहले रेंज, तो रेंज का मतलब होता है कंडीशन कॉलम। तो अभी आपकी कंडीशन क्या है, क्वार्टर, तो आप क्वार्टर कॉलम को सिलेक्ट करो। उसके बाद है क्राइटेरिया कि इसमें से कौन सा क्वार्टर, तो कि Q1। और उसके बाद है सम रेंज कि भाई सेल्स का चाहिए तो सेल्स का नहीं, किसका टोटल करना है, सेल्स। देखिए आप यहाँ आ गए। मेरा कहना ये है कि सपोज मेरी कंपनी ने मुझे पूछा कि आप बताओ कि फर्स्ट क्वार्टर में लैपटॉप कितने गए, मोबाइल कितने गए, तो इसी सवाल में, ऊपर वाले सवाल में मैं ये कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ उसको भी आगे क्वार्टर दिखा के? यानी कि आपको क्वार्टर वाइज चाहिए या क्वार्टर प्लस लैपटॉप चाहिए, दो कंडीशन के साथ? हाँ दोनों, क्वार्टर प्लस लैपटॉप चाहिए। हाँ सर ऐसा बोलिए ना, ठीक है तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लैपटॉप कर देता हूँ, यानी कि आपकी दो कंडीशन है, तो आप मुझे बताइए दो कंडीशन है तो क्या, सम इफ्स, यस गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम इफ्स, उसके अंदर है सबसे पहले सम रेंज। देखो अभी सम इफ्स में थोड़ा सिंटेक्स चेंज हो रहा है, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिए कि सम इसमें सबसे पहले सम रेंज आ रहा है, तो सम रेंज का मतलब होता है कि आपको जिसका टोटल करना है वो,
उसके बाद आता है क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कॉलम पहली प्रोडक्ट, उसके अंदर क्राइटेरिया 1 यानी लैपटॉप, दूसरी कंडीशन क्राइटेरिया 2 क्वार्टर, और उसमें से कंडीशन सेल्स हमारी देखो अभी सिलेक्ट करने की जगह नहीं है तो मैं C14 से मैन्युअली लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो आ गया देखिए लैपटॉप क्वार्टर 1 का 50,000 आ गया। यस सर। बोला आ रहा है समझ में? देखो अगर मैं चेंज करके देखता हूँ तो भी पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्वार्टर 1 है, मैं उसका लैपटॉप कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक देखो प्राइस बढ़ गई। जी सर। हाँ अभी समझ में आया ना? यस सर। ओके सर ये वर्किंग शीट क्या अवेलेबल हो पाएंगी क्या एक्चुअली? मिल जाएगी आपको, बस लेक्चर तुरंत खत्म होने के बाद तुरंत मिल जाएगी आपको, डोंट वरी, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा मोबाइल का, मुझे सेल्स फाइंड करना है, तो कोई बता सकता है मोबाइल का कैसे फाइंड करेंगे? बोलिए सर इसमें समिट लगेगा। यस समीप सबसे पहले आएगा रेंज, रेंज लेकिन प्रोडक्ट आप सेलेक्ट देखो करेगा। इसमें यही समझना है हाँ कि भाई जिसकी कंडीशन होती है वही सिलेक्ट करना होता है। और अभी इसमें क्या आएगा? क्राइटेरिया 1। अभी देखो सिलेक्ट करने की जगह नहीं है तो क्या लिखूं? बोलो ये आएगा जी बोलिए G12 और उसमें आएगा सम रेंज। चलो ये भी हो गया। चलिए मुझे आगे बताइए, अभी 2 कंडीशन है, लैपटॉप प्लस नोट साइट का चाहिए, कौन बताएगा इसमें? इसमें लगाएंगे सर समिट इज इक्वल टू समिट, हाँ इज इक्वल टू समिट्स, फिर रेंज सेलेक्ट करेंगे सर इसका ये प्राइस वाला सम रेंज ऐसा बोलो, सम रेंज यस, सेल्स यस, गुड। एंड आफ्टर दैट आएगा सर ये हमको चाहिए लैपटॉप। तो क्राइटेरिया रेंज 1 यानी प्रोडक्ट की कॉलम सिलेक्ट करो, यस प्रोडक्ट, और उसमें से कौन सी प्रोडक्ट चाहिए? लेकिन ये लैपटॉप। सेकंड कंडीशन क्राइटेरिया रेंज 2 यानी रीजन, उसमें से कौन सा चाहिए हमें? नॉट, फिर ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखो आ गया। बोलो सबको क्लियर हो रहा है एवरीवन? जी प्रदीप जी, अमरीश जी, ये कुछ नए हैं, मोजिद जी, रिपल शाह, सबको समझ में आया है? चलो अभी इसमें 3 कंडीशन है, बताइए कौन सा आएगा? समीप आएगा कि समिट्स आएगा? ये तो बहुत बड़ी कंडीशन। हाँ चलिए बताइए क्या लिखूं सबसे पहले? समिट्स, इसमें क्या आएगा? सर ये प्राइस ये रुपीस वाला कॉलम आ जाएगा, सेल्स वाला। हाँ फिर क्या आएगा? उसके बाद आएगा सर इसमें प्रोडक्ट वाला। यस सबको समझ में आ रहा है। फिर इसमें से क्राइटेरिया 1 क्या होगा? फिर लैपटॉप ये प्रोडक्ट आएगा, G22 आएगा। हाँ उसके बाद कंडीशन 2 कौन सी है? रेंज वाला कॉलम आएगा। रीजन, हाँ उसमें से कंडीशन नॉर्थ, यस सेल्स पर्सन, अभी ये सेल्स पर्सन की कॉलम, उसमें से अलाइज, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। क्यों 0 आया कोई बता सकता है? उसने लैपटॉप सेल नहीं किया है। मैं अलाइज लिख दूं यहाँ पे? अभी आ गया ना? देखो मैंने चेंज किया। रियलाइज तो लैपटॉप, हाँ ठीक है। हाँ बोले एवरीवन इज क्लियर? हाँ बोलिए कौन सा G22? कंडीशन ये वाला। हम नहीं जानते। अच्छा ओके ठीक है। तो सब मुझे पहले ये बताओ कि सम, समीप और समिट्स क्लियर? हाँ जी। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। देखो अभी आपके लिए है ना एग्जांपल में भी मैंने अभी यहाँ पे रखे हुए हैं
तो आपको एग्जाम्पल भी करना है। मैं आपको एग्जाम्पल पहले यहाँ से बता देता हूँ। ये रहा, देखिए मुझे यहाँ पे पेड अमाउंट फाइंड करनी है बैचलर की, और उसके साथ दूसरी कंडीशन है मैरिड की। पेड अमाउंट यानी ये वाली कॉलम का सेल्स फाइंड करना है, करेक्ट, टोटल फाइंड करना है कि बैचलर लोगों ने मैरिड में कितनी फीस पे की, ठीक है, इसमें से। ये आपके लिए क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना, मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। बैचलर से मैरिज कैसे हो सकता है? ठीक है, चलो मैं करवा देता हूँ। पहले तो ये देखिए, हमारा डेटा आपको पहले समझना पड़ेगा। देखो कोई भी हमें काम करने से पहले डेटा समझ। ये कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर नेम है, ये इसका बर्थ डेट है, ये मैरिटल स्टेटस है, टोटल चिल्ड्रंस है, उसका एजुकेशन लेवल है, उसका ऑक्यूपेशन है, पेड अमाउंट है यानी इतनी फीस, उसका घर, खुद का घर है कि नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें बैचलर का टोटल चाहिए, लेकिन साथ में दूसरी कंडीशन क्या है, मैरिड। क्वेश्चन समझ में आया आपको? जी यस, चलो मैं करवा देता हूँ। तो सम इफ्स आएगा, क्या आएगा, सम इफ्स। उसमें सबसे पहले सम रेंज, तो कोई बताएगा कि कौन सी कॉलम से सेट करूं? पेड अमाउंट। हाँ, अभी ये पेड अमाउंट तो कितनी बड़ी है देखो, तो क्या ऐसे सिलेक्ट करूं मैं? कितना टाइम जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरर। यस, तो उसमें हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करो, फिर कॉमा करो। उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो बोलो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है हमारी पहले? ये मैरिड है सिंगल। हाँ, मैरिड कोई भी लो चलेगा। आप पहले बैचलर लो या मैरिड लो, डोंट वरी। लेकिन वो थोड़ा ध्यान रखना कि पहले जो भी लोग कॉलम, तो उसकी कंडीशन पहले आएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं मैरिटल स्टेटस देता हूँ, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में मैरिटल स्टेटस आएगा, यहाँ से लेके नीचे तक। उसके बाद क्या आएगा, क्राइटेरिया 1। ये मैरिटल स्टेटस में क्या आएगा, हाँ। अभी क्राइटेरिया रेंज 2, एजुकेशनल लेवल, कॉमा। उसके बाद एजुकेशन लेवल में क्या आएगा, बैचलर, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आ गया? छोड़ दो तब चले जाओगे। मुझे ये सबका फाइंड करना है, तो कोई बता सकता है कि ये सबका एक साथ में कैसे फाइंड करूं? बता सकता है कोई? कॉपी पेस्ट कर लूं? ये लिखिए बस, क्या होगा? अच्छा, रुको मुझे देखने दो। किसने बोला सेल लॉक करना पड़ेगा? अच्छा, ओम प्रकाश, मुझे बताइए कैसे करेंगे लॉक? फ्रीज करना होता है कॉलम को जाके। फ्रीज करेंगे, किसको फ्रीज करूं बताइए? डॉलर साइन से कर सकते हैं सर। S2 to H2 उसको यानी कि ये पूरे एरिया को, नहीं सर, एच के नहीं ऐसे नहीं होगा सर। एच के पास, एच के लेफ्ट साइड में डॉलर साइन और टू से पहले डॉलर साइन। चलो मैं करवा देता हूँ, सबका भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ मैं करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले ये सबका सम रेट सबका सिमिलर रहेगा क्योंकि वो सबके लिए सेम है, तो आपको F4 प्रेस करना है। उसके बाद D2 से लेके D73 वो भी रेंज सबके लिए सेम रहेगी, तो F4 करना है। अभी L10 में आ जाते हैं। L10 का मतलब क्या है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड यानी। तो वो अगर राइट साइड अगर फाइंड करने जाएगा तो L10 से क्या हो जाएगा, M10 हो जाएगा।
तो L10 और M10 में कॉमन क्या रहा बचा? 10 कॉमन बचा, तो हमें 10 को लॉक करना है। तो 10 यानी रो को लॉक करना है। तो रो को लॉक करने के लिए हम F4 1 टाइम, 2 टाइम प्रेस करेंगे। F4 कितने टाइम प्रेस करेंगे? 2 टाइम। उसके बाद अगेन ये F2 से लेके F7 813 उसको भी लॉक करेंगे। और उसके बाद नीचे K11 यानी ये क्या है? K11 है। तो अगर नीचे की साइड जाएगा तो क्या होगा? K12, और नीचे की साइड जाएगा तो क्या होगा? वो K13। तो कॉमन क्या आएगा इसमें? K कॉमन आएगा। नाउ हमारा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो है काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंटिव और काउंटिव्स। इसके रिगार्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिखी हुई है कि काउंट ए का मतलब क्या होता है? ओनली नंबर सेल काउंट करना। काउंट ए का मतलब क्या होता है? नंबर एंड टेक्स्ट सेल काउंट करना। काउंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? ब्लैंक सेल काउंट करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3 के बारे में देखते हैं। सिंपली काउंट यानी काउंट ही होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लिस्ट मैंने बनाया हुआ है। मुझे नंबर सेट कितनी है वो अगर काउंट करना है तो यहाँ पे मैं कौन सी फॉर्मूला लिखूंगा बताइए? काउंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे इक्वल टू काउंट और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे 2 आंसर क्यों आया? एवरीवन? 2 जगह एक नंबर है इसलिए। तो यहाँ पे काउंट करना है, नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करना है। अभी यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टास्क है हमारा काउंट ए, यानी वो नंबर भी काउंट करेगा और टेक्स्ट भी काउंट करेगा। तो इज इक्वल टू काउंट ए लिखेंगे और इसको यहाँ से लेके यहाँ नीचे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे 6। तो उसने टेक्स्ट भी काउंट किया और नंबर भी काउंट किया। उसके बाद है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? ओनली ब्लैंक सेल काउंट करना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा काउंट ब्लैंक, उसको सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक है, तो वहां पे वो देखिए 0 आ गया, अरे 1 आ गया, क्योंकि इसने एक ब्लैंक काउंट कर दिया। ये 3 फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है? जी जी। एवरीवन? ओके ओके। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है काउंटिव और काउंटिव्स। अभी आप इसका ये मतलब समझिए कि काउंटिव का मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो काउंट करना है विथ सिंगल कंडीशन। काउंटिव का मतलब होता है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है विथ सिंगल कंडीशन। तो मुझे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट नेम के से अंदर ये मार्क कितनी बार रिपीट हो रहा है वो काउंट करना है। तो इज इक्वल टू काउंट इफ, उसके अंदर सबसे पहले है रेंज यानी कंडीशन कॉलम, कॉमा, उसमें से क्राइटेरिया कि इसमें से किसको काउंट करना है? हमें मार्क को काउंट करना है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यानी इसमें से पता चल गया कि मार्क कितनी बार रिपीट हो रहा है? 7 बार। अगर मुझे किसी ने बोला कि रॉक लिखो तो एंटर करेंगे तो रॉक का टोटल आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए सबको समझ में आया रेंज एंड क्राइटेरिया? ये सम में और काउंट में इसमें डिफरेंस क्या है? हाँ बता देता हूँ, हाँ समझा देता हूँ। देखिए सेल का सम का मतलब क्या होता है सर जी? टोटल करना। यानी कि हम किसका टोटल कर रहे थे? सेल्स का टोटल कर रहे थे, है ना? और काउंट का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे इसका काउंट कर रहे हैं जो हमें काउंट करना है भाई इस में कितनी बार रिपीट हो रहा है। हम इसमें से रिपीट को नहीं काउंट कर रहे थे, हम इसमें यहाँ पे सेल्स का टोटल कर रहे थे। टोटल कर रहे थे। यस यस। सबको पहले ये बताइए काउंट में ये सिंपल फॉर्मूला समझ में आया? काउंट का मतलब क्या है?
सिंगल कंडीशन से काउंट करना है। अभी नेक्स्ट है हमारा दो कंडीशन अभी कि मार्क में हमें फिनिश प्रोजेक्ट का काउंट करना है, यानी मार्क तो सही है लेकिन उसका फिनिश कितनी बार हुआ वो काउंट करके दो। तो इसमें दो कंडीशन है, तो काउंट इफ्स आएगा, तो इज इक्वल टू काउंट इफ्स। उसमें सबसे पहले क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1, तो कोई बताएगा रेंज 1 यानी हमारी कंडीशन कॉलम प्रोजेक्ट, उसमें से क्राइटेरिया 1 यानी कंडीशन मार्क, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 यानी रिजल्ट, यस, और उसमें से आएगा फिनिश ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। यानी कि मार्क के फिनिश प्रोजेक्ट कितने हैं, 4, और अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मार्क के कितने प्रोजेक्ट है 7, लेकिन उसके मार्क के फिनिश प्रोजेक्ट कितने हैं 4, तो सबको समझ में आया ये एवरीवन? जी यस सर। गुड। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 कंडीशन है, तो कोई बताएगा कैसे करेंगे? मार्क तो है लेकिन प्रोसेस और जिसका सेल्स किससे ज्यादा हो, 8000 से ज्यादा हो, बताइए क्या लिखूं? काउंट इफ्स काउंट इफ। सबसे पहले क्या आएगा, क्राइटेरिया प्रोजेक्ट यस, बहुत खर्चा हो गया, मरघूस है मरघूस। उसमें से कंडीशन क्या लिखूं यहाँ पे, इसमें से मार्क क्राइटेरिया रेंज 2 यानी रिजल्ट, उसमें से कौन सा रिजल्ट, प्रोसेस। उसके बाद है तीसरी कंडीशन सेल्स, लेकिन कैसा सेल्स, ग्रेटर देन 8000 ब्रैकेट क्लोज। खाली वो लगा दिए। कोई है ही नहीं? जी हाँ नहीं है, नहीं नहीं है, मैं क्या ऐड कर देता हूँ, चलो तो समझ में आया कि सही हो रहा है। आ गया देखिए, मार्क प्रोसेस 9000 एक ही है ना वो, तो आ गया। जी अगर मैं फिर से प्रोसेस करूंगा तो वो 2 हो जाएगा। तो सबको ये काउंट इफ, सम इफ समझ में आ रहा है? जी ओके, सर नाउ सेकंड। हाँ बोलिए। इसमें वो जो भी आपने कर रहा था ना कि कॉपी पेस्ट करने वाला वो भी बताइएगा। हाँ हाँ सर आगे बताओ। चलिए अभी पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन टेबल समझते हैं। एम्प्लॉइज के नाम दिए गए हैं, डिपार्टमेंट है, लोकेशन है, उनकी सैलरी है और वो बोनस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि ये काउंट करना है मुझे। जी तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काउंट, और उसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, देन एंटर। तो 0 क्यों आया, कोई बता सकता है? क्या सर? बताइए। क्योंकि सर वो यहाँ पे 0 सर नंबर को ही काउंट कर सकता हूँ, टैक्स को नहीं कर पाएगा। तो यहाँ कौन सी फॉर्मूला लिखी, बोलिए मुझे, अगर टैक्स काउंट करनी है तो? काउंटर कर लीजिए। यस गुड गुड, चलो सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टैक्स थी इसीलिए काउंट है मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, अभी सिनेरियो 2 सेकंड कंडीशन क्या है? अच्छा वो जो था वही है, काउंट ही आएगा। अभी काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द आईटी डिपार्टमेंट, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय कितने हैं, सिंगल कंडीशन है, ठीक है? मुझे बताओ इसमें क्या है? यस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा काउंट इफ। सबसे पहले क्या आएगा, रेंज, और कॉमा करके क्या लिखूं उसमें, आईटी। यस, 4 लोग हैं। बोलो आ रहा है सबको समझ में? जी नेक्स्ट क्या है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय विथ अ सैलरी ग्रेटर देन 70,000, यानी जिसकी सैलरी 70,000 से अप है,
यहाँ पे मैं ग्रेटर देन आगे जो 75 लिखा है उसके आगे ग्रेटर देन लिख देता हूँ। क्या लिखूं? काउंट इफ। क्या आएगा उसमें सबसे पहले? रेंज। कॉमा करके क्या आएगा? क्राइटेरिया क्या आएगा? ग्रेटर देन 75,000। तो एक ही है क्या? एक ही है, 80,000 एक ही है। 80,000। हाँ सर, एक काम करते हैं, हम दोनों चेंज करते हैं। 95,000। अच्छा हो गया, चलो सही है। क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। हेलो, जैसे हम हाँ बोलिए। वहाँ पे अगर लेस देन दे या इक्वल दे तो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा। हाँ, यस यस हो जाएगा। देखिए मैं कर देता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा तो 3 हो गया, तो यहाँ पे है ऑलरेडी 75,000। देखिए कि 75,000 और उससे ज्यादा लेस देन करके देखना है क्या? नहीं ठीक है। सही, चलो अच्छा क्वेश्चन पूछते हो, सही। उसके बाद काउंट इट्स मल्टीपल, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द आईटी डिपार्टमेंट वो इन द न्यूयॉर्क। अब इसमें दो कंडीशन है। आईटी डिपार्टमेंट तो है, लेकिन लोकेशन कौन सा चाहिए उसको? न्यूयॉर्क का। रुको हाँ 2 मिनट में यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। बोलिए क्या लिखूं? काउंट इट्स क्राइटेरिया रेंज 1 क्या आएगा? क्राइटेरिया रेंज आएगा सर ये अपना डिपार्टमेंट, और उसमें से क्या आएगा? आईटी। फिर लोकेशन, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में लोकेशन, और उसमें से क्या आएगा? न्यूयॉर्क। गुड। चलो अभी तीसरा क्राइटेरिया ये है कि काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु एलिजिबल फॉर बोनस एंड सैलरी ग्रेटर देन 60,000। ओके, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्या लिखूं? ग्रेटर देन 60,000। बोलिए क्या लिखूं? इक्वल टू काउंट इफ यस। सबसे पहले क्या आएगा? नेम ऑफ एम्प्लॉय। अरे सर जी कहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉय? हमारी कंडीशन तो देखो क्या है? एलिजिबल फॉर द बोनस, वो भी नहीं आएगा ना। कंडीशन देखिए हमारी क्या है कि जिसको बोनस मिलेगा और दूसरी जिसकी सैलरी। क्राइटेरिया रेंज क्या आएगा? इसमें सैलरी आएगी। हाँ, उसमें से क्राइटेरिया क्या है हमारा कि भाई 60,000। दूसरी क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? बोनस एलिजिबल। तो किसको मिलेगा? जिसका है, यानी कि यस जिसको है यस मिलेगा उसका काउंट। तो देखो 4 लोग हैं, काउंट करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद द मिसिंग वैल्यू, यानी कि इसमें देखो सैलरी जिसकी नहीं है, मिसिंग वैल्यू यानी ये 0 है, यानी कि काउंट ब्लैंक आएगा। क्या आएगा? काउंट ब्लैंक। जी, ब्लैंक सेल काउंट करने के लिए एक ही है। एक ही आएगा, एक ही है। यस यस। चलो अभी ये कौन बताएगा? काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। हेलो, क्या बोलिए? हाँ बोलिए। अगर उसमें से वैल्यू हाँ सर जी, क्योंकि वो 0 1 का तो वैल्यू काउंट ब्लैंक का। हाँ बोलिए। क्योंकि मोस्टली सीट के तो वैसे वैल्यू नहीं रहेगा, तब भी तो वो 0 आ ही जाएगा। तो वहाँ पे तब कैसे काउंट करेंगे हम? हाँ तो नहीं कर सकते ना इसको। फिर उसको कंडीशन लगाएंगे इक्वल टू 0 ऐसा। ओके,
ऐसे उठा ऐसे चल दिए रे। चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर बोनस एलिजिबल है और लोकेशन कैलिफोर्निया। क्या लिखो बोलो? काउंट काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज 1 लोकेशन सर उसमें से पहला लोकेशन क्या है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। क्राइटेरिया रेंज 2 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट उसमें से फाइनेंस फाइनेंस, और दूसरा है कंडीशन बोनस का, तुमको लूट इसी कॉमा करके यस। यस 2 लोग। ओके, रिचार्ज के लिए पैसा नहीं। अभी ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज whose location start with C। कोई बता सकता है क्या क्वेश्चन है कि जिस लोकेशन का नाम टी से शुरू C होता से है। स्टार्ट होता है? कैलिफोर्निया। Yes। बैठल रहोगे। हाँ, कितनी बार है? चार C से बार। एक ही है, कैलिफोर्निया 4 बार आएगा। चार बार। तो यहाँ पे ओके इज इक्वल टू काउंट इफ सिंगल कंडीशन रेंज आएगी लोकेशन और डबल कोट्स में मैं लिखूंगा सी स्टार। ये सी स्टार का मतलब समझते हो आप? नहीं सी बताइए। स्टार का मतलब ये है स्टार से पहले, यानी स्टार से पहले, यानी स्टार यानी उससे पहले अगर सी है, स्टार यानी आपकी टेक्स्ट है, अगर उससे पहले सी है किसी भी नाम के अंदर तो वो काउंट होके आ जाएगा। देखिए क्या रहा है, बाप बेटा वैसे लगता है। अगर आपको किसी को कोई उल्टा फाइंड करना है कि सर लास्ट में सी हो तो आपको स्टार कहाँ पे करना है? टी से पहले। पहले करना है। कुछ नहीं करोगे। हाँ, समझ गए। तो ये स्टार का मतलब होता है ऑल, यानी कि आपकी जो ओल्ड टेक्स्ट है, ऑल हाँ, ए डबल एल ऑल, उसमें से अगर पहली टेक्स्ट में सी लिखा हो तो वो काउंट करके दे देगा। चलिए मुझे ये बताइए, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करता जाता हूँ। मुझे इसमें से ये काउंट करना है कि जिसका नाम ए से स्टार्ट होता हो। बोलो क्या लिखूं? काउंट इफ फिर नेम कॉलम फिर रेंज का कॉलम ही नेम वाला फिर कॉमा कौन सा फिर एपोस्ट्रोफी कॉमा भाई हिंदी व्याकरण जो भी होता है वही सब ए स्टार कॉमा क्लोज ब्रैकेट एनी डबल इन्वर्टेड कॉमा हाँ फिर अपन अगर यस गुड। और अगर यहाँ पे मुझे ऐसा करना है कि ई अगर लास्ट में आए तो किसको करूँ? स्टार पहले करूँ ना, लास्ट में क्या करूँ मैं? ई। तो 4 लोग हैं, देखना है कि ओलाई से ईवी 2, चार्ली 3 और ग्रेसी 4। मतलब लास्ट में जब बोलिए तो उसके बाद ही है तो लास्ट स्टार के बाद करना पड़ेगा, राइट? हाँ यस यस राइट। नॉट कॉमा। और अगर बिफोर सी है तो स्टार से पहले करना पड़ेगा। यस तो यस हाँ बोलिए। सर यदि वो पूरा वर्ड ही लेना है, सपोज मुझे न्यूयॉर्क लेना है या कोई लंदन लेना है या पुणे लेना है, कौन सी तो एक लगेगा? जगह का सब तो सर कोई बात नहीं ना, आप यहाँ पे ऐसा नाम लिख लीजिए, मुझे सिर्फ यहाँ पे अलाइस लेना है तो अलाइस एक ही है, देखो अलाइस एक ही बार आएगा। चलो ज्यादा लंबा यहाँ पे उसकी जगह पे अपना नाम लिख दो सर जी, अलाइस लिख दो। मेहनत करो जरूर मिलेगा। आपको न्यूयॉर्क काउंट करना है फॉर एग्जांपल, सर वो बताया ना अभी, काउंट इफ रेंज सिलेक्ट करो, उसमें आप मैन्युअली लिखोगे ना सर जी डबल कोट्स में तो वो फिक्स हो जाएगा आपका।
समझे आप? ओके आप इसको डायनेमिकली चेंज नहीं कर सकते, इसको फिक्स कंडीशन बोलते हैं। देखो ये न्यूयॉर्क 3 बार है, 1 बार, 2 बार, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, और 3 बार। ओके ओके लेकिन अगर आपको ऐसा करना है कि भाई मुझे कैलिफोर्निया के भी जानना है, तो फिर से फॉर्मूला में आपको जाना पड़ेगा। उससे अच्छा हम यहाँ पे बाजू में लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली काउंट करते जाएगा। पूछेगा कुछ नहीं आएगा। समझ में आया आपको? जी सर एक क्वेश्चन था सर, हेलो। हाँ बोलिए। अगर कोई अल्फाबेट में मतलब कहीं भी हो उसको ढूंढना है तब कैसे कर सकते हैं सर? मतलब कि बिफोर या आफ्टर नहीं, कहीं भी बीच में भी हो, कहीं भी हो, उसके लिए सर? तो वो स्टार दोनों जगह पे लगाएंगे, ऐसा। ऐसे हो जाएगा सर? अगर कहीं भी मतलब हो जाएगा तब एक करके दिखा दीजिए। नहीं ये देखो नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है, वो जीरो किया मैंने यहाँ पे। ऐसे 4 लोग हैं, देखो क्या लिखा है मैंने, अरे मोरे भैया। बीच में सी हो ऐसा, जी देखिए। एक में तो मेरे को एक दिख रहा है सर। नहीं ऊपर जाएगा भाई। ये सी है ना, ये है ना, ये ऊपर है, देखो ये सी दो हो है, गया, ये 2 सी है। 3 अभी 3 4 हाँ तो 4 ही आया ना आंसर। ये पहले आप इसका मतलब समझिए, स्टार का मतलब क्या है कि वो सिर्फ टेक्स्ट को कंसीडर कर रहा है आगे पीछे। अभी मैंने दोनों जगह पे लगा दिया तो बीच में सी आएगा। अभी इसमें से वो पूरी टेक्स्ट के अंदर कहीं पे भी सी मिलेगा, वो काउंट कर देगा। ठीक है सर, ओके सर। समझे? हाँ। जी मनोलेरिया। तो यहाँ पे ये जो सीट है वो आपको मिल जाएगी, और ये जो है नहीं तो यहाँ पे आपको खुद को काउंट करना है कि बैचलर में मैरिड लोग कितने हैं, सिंगल कितने हैं, पार्शियल में मैरिड कितने हैं, सिंगल कितने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट है या कुछ है तो पूछ सकते हो। तो डाउट का पता तो तभी चलेगा जब खुद से एक बार इसको करेंगे ना, तभी पता चलेगा। ये शीट आप एक बार फॉरवर्ड कर देंगे ना, तो करके देखेंगे एक बार प्रैक्टिकली, तो अच्छा आएगा। ओके चलो एवरीवन, बाय, हैव अ गुड डे, बाय। बोलता है तो साहब का बात योग गजब का है।